राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे बैसाख मास की प्रचलित कथाएं। आइए सबसे पहले सुनते हैं बैसाख स्नान की कथा। एक बार एक पति पत्नी थे। वे बहुत गरीब थे। लकड़ी बेचकर पेट भरा करते थे। बैसाख का महीना आया। सब औरतें बैसाख नहाने लगी। उन औरतों को देखा देख वो गरीब की पत्नी भी बैसाख नहाने लग गई। वह रोज एक लकड़ी निकाल कर अलग रख देती। बैसाख नहाते पीपल पथवारी सींचते उसे महीना पूरा हो गया। तब उसने 5 ब्राह्मण जिमाने का मन बनाया। अलग रखी लकड़ियां लेकर बाजार गई और मन ही मन बैसाख भगवान से विनती करने लगी कि मेरी लकड़ियां जल्दी से अच्छे दामों में बिक जाए तो ब्राह्मणों को भली प्रकार से जिमा दूँ, पूड़ी सब्जी मिठाई आदि बना सकूंगी। नहीं तो मुझे दाल भात से काम चलाना पड़ेगा। बैसाखी भगवान ने उसकी लकड़ी चंदन की कर दी। राजा आया, लकड़ी का भाव पूछा तो उसने कहा, भाव तो मुझे नहीं पता, आप जो दोगे वो मैं ले लूँगी। मुझे तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उतना चाहिए। राजा ने नौकर के साथ बहुत सारा खाने पीने का सामान व रुपए भेज दिए। उसने पूड़ी सब्जी मिठाई लड्डू बनाकर भली भांति ब्राह्मणों को जिमा दिया। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बैसाख भगवान की कृपा से उसके झोपड़ी की जगह महल बन गए। रसोई में 36 तैयारी 32 व्यंजन बन गए। उसका पति लकड़ी बेचकर आया तो उसको अपनी झोपड़ी कहीं नज़र नहीं आई। तो उसने पड़ोसी से जाकर पूछा कि भाई मेरी झोपड़ी कहाँ गई। तब पड़ोसी ने कहा कि तू दिन भर लकड़ी बेचता फिरता है और तेरी पत्नी सेठानी की तरह डोलती फिरती है। कभी बैसाख नहाती है, कभी पीपल पूजती है, ब्राह्मणों को भोजन कराती है, तेरी सारी रकम को ठिकाने लगा रही है। तो पति ये बात सुनकर आग बबूला हो जाता है। इतने में उसकी पत्नी बाहर आती है और पति को आवाज़ लगाती है, आइए स्वामी, ये अपना ही मकान है। पड़ोसन की सिखाई बातों से पति पहले ही क्रोधित हो रहा था। उसने पूछा, हाथ मारा या डाका डाला या चोरी करी, ये सब कहाँ से आया है। पत्नी ने कहा, पड़ोसियों की सिखाई बातों पर विश्वास मत करो, मेरी बातों पर विश्वास करो। मैंने बैसाख का महीना नहाया है, पीपल पतवारी सींची है और रोज़ आपकी लकड़ियों में से एक लकड़ी अलग रख लेती थी। वो लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने वे लकड़ियाँ ले ली और मुझे ब्राह्मणों को जिमाने के लिए सामान दे दिया। जिससे मैंने ब्राह्मण जिमाए वे दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया है। तब पति को ये सब सुनकर तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया और महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भरना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे बैसाख माह के माध्यम की कथा। एक बार यमराज ने एक ब्राह्मण से कहा, बहुत पहले एक महिरथ नामक राजा थे। उन्हें पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से ईश्वरीय कृपा मिली थी। पर राजा ने राज्य का सारा भार मंत्रियों पर छोड़ रखा था और खुद भोग विलास में जीवन व्यतीत करता था। उसे ना तो प्रजा से कोई मतलब था और ना ही वो धर्म कार्य करता था। राजा का मन भोग विलास की क्रीड़ा में ही आसक्त रहता था। राजा का राजपुरोहित, जिसका नाम कश्यप था, उसने सोचा कि जो गुरु अपने शिष्य को सही राह नहीं ले जा पाता तो वो गुरु भी अपने शिष्यों के पाप का भागीदार बनता है। राजपुरोहित ने राजा से कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। पर राजा अपने गुरु की बात की हमेशा अवहेलना करता था। कश्यप ने राजा से कहा, राजन, तुमने कभी कोई धर्म कार्य नहीं किया है, तुम केवल वासना में ही लिप्त रहते हो। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि अंत समय में केवल तुम्हारे धर्म कर्म ही तुम्हारे काम आएंगे। राजपुरोहित ने कहा कि तुम्हारे इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे, तो बेवजह पत्नी पुत्र कुटुंब
इत्यादि मोह में उलझे रहते हो। आखिरी सफ़र में तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। जिस पथ से तुम आखिरी सफ़र तय करोगे वहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति वासना से दूर रहता है वो स्वर्ग को भोगता है और जीवन में सभी परेशानी वासना से ही उत्पन्न होती है। कश्यप ने कहा, राजा, बैसाख माह व्यक्ति के सभी पाप नाश कर देता है। इसीलिए तुम पूरे विधि विधान से बैसाख माह का व्रत करो। प्रातःकाल स्नान करो और भगवान मधुसूदन का ध्यान करो। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। तब राजा ने राजपुरोहित के अनुसार बताए गए तरीके से पूजन किया, लेकिन काल की नज़र राजा पर पड़ गई और राजा दुर्बल होकर मर गया। तब उसे लेने यमराज के दूत और भगवान विष्णु के दूत पहुँचे। भगवान विष्णु के दूतों ने यम के दूतों को कहा कि राजा धर्मात्मा हो चुका है और बैसाख में प्रतिदिन स्नान करने से उसके सारे पापों का नाश हो चुका है। तब भगवान विष्णु के दूत उसे नरक के मार्ग से बैकुंठ धाम ले जाने लगे। रास्ते में राजा ने नरक में दी गई जाने वाली सभी यातनाओं को देखा। दूतों ने कहा, जो धर्म कार्य नहीं करता, पाप में लिप्त रहता है और किसी की सहायता नहीं करता, उसे पाप के दुख भोगने पड़ते हैं। तब दूतों ने कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग धाम जाना है। राजा ने पूछा कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से उन्हें इस मार्ग से लाया गया, और कौन से कर्म की वजह से उसे बैकुंठ लेकर जाया जा रहा है। अब दूतों ने कहा, तुम जीवन भर काम वासना में लिप्त रहे, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, इसीलिए इस मार्ग से लेकर आए। पर आखिरी 3 सालों में तुमने बैसाख माह में विधिवत पूजन किया, जिससे तुम्हारे पापों का नाश हो गया। इसीलिए जो व्यक्ति बैसाख माह में मधुसूदन भगवान का ध्यान करता है, प्रतिदिन स्नान ध्यान करता है, मधुसूदन भगवान सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे बैसाख मास की बांदरी की कहानी। एक बार एक राजा था। वह बैसाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी स्नान करता। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह हुआ कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। राजा ने प्रतिज्ञा ली थी, इसीलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनके कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा, तो बंदरी ने संपूर्ण वृतांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख लो राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा।
इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के बैसाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ, और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उसने भी संतोष कर लिया और सोचा, जब रानियों की ही संतान नहीं हुई तो बंदरी को कहाँ से संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में बहाकर कुम्हार के खद्दड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खद्दड़ में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को ये ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर बोला, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा, कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की ये बात सुनकर दासियों ने जाकर अपनी रानियों को बताई। रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेजे। ईश्वर की कृपा से लड्डू खाकर भी उस लड़के को कुछ नहीं हुआ। यह समाचार दासियों ने रानी को बताया कि लड्डू खाने से भी लड़के का कुछ नहीं बिगड़ा। तब रानियों ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दे दिया। कुम्हार दूसरे गांव में जाकर रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया, मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण वह सब मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को ये ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृतांत सुनाया तथा कहा कि तुम्हारे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 108 पोते भी हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने ये सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा।
रानियों को संदेह होने लगा, ये अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। इसीलिए रानियां राजा से रूठकर कहने लगी, कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बांदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था। इसीलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और अपनी सभी पुत्र वधू एवं पौत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। बांदरी ने बैसाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र भोवे आदि प्राप्त हुई। हे भगवान, जैसे बांदरी को पुण्य मिला, इस प्रकार का पुण्य हमें भी देना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे तुलसी जी की कहानी। बैसाख के महीने में औरतें तुलसी सींचने जाया करती थी। एक बुढ़िया माँ भी तुलसी सींचने जाया करती थी और सब औरतें तो तुलसी सींचकर आ जाया करती थी। लेकिन एक बुढ़िया माँ तुलसी सींचने के बाद कहती, तुलसी माता सतकी दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू निस्तार कर मेरा। तुलसा माता गड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बेकुंडा का वास दे। चटका की चाल दे, पटका की मोत दे, चंदन के काट दे, झालन की झलकार दे। साईं को रास दे, दाल भात का जीवन दे, कृष्ण जी का कंधा दे। उसकी बात सुनकर तुलसी माता चिंता के कारण सूखने लगी। कृष्ण भगवान ने तुलसी जी से पूछा, तुम्हें इतनी औरतें जिमाती हैं, पूजा करती हैं और तुम्हारे गीत गाती हैं, फिर भी तुम सूख रही हो, क्या कारण है? तुलसी माता ने कहा, भगवान, आजकल एक बुढ़िया माँ आती है, रोज पूजा के बाद इस प्रकार कहती है। भगवान को सारी बात बताकर तुलसी माता ने कहा, सब कुछ तो मैं उसे दे दूंगी, पर कृष्ण भगवान का कंधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण भगवान ने कहा, जब वह मरेगी तब उसे मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माँ मर गई। सब लोग उसकी अर्थी को उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर वहाँ आए और पूछने लगे, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? तब लोगों ने बताया कि एक बुढ़िया माई थी जो मर गई है, पर पता नहीं उसने क्या पाप किया था। उसकी लाश में इतना वजन हो गया कि इतने लोग मिलकर उठाने के बाद भी नहीं उठ रही। भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, फिर ये उठ जाएगी। लोग दूर हट गए। भगवान ने बुढ़िया माँ के कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बिरला सींचा मेरा, मैं निस्तार करूँ तेरा। लड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बेकुंडा का वास ले। चटका की चाल ले, पटका की मूत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले। साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतनी सुनते ही बुढ़िया माँ हल्की हो गई। कृष्ण भगवान कंधा देकर उसे ले गए और बुढ़िया माँ की मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी सबकी करना। उसे कृष्ण जी का कंधा मिला, वैसे सबको मिलना। मित्रों, तुलसी माता की कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे बैसाख माह की गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी सुने बिना हमें किसी भी कथा को सुनने का पूरा फल नहीं मिलता। पूरा फल पाने के लिए हमें गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। आइए चलते हैं कथा की ओर। पुराने समय की बात है। एक रतिदेव नाम के राजा हुआ करते थे और उनके राज्य में धर्मकेतु नाम का ब्राह्मण रहता था। धर्मकेतु की दो पत्नियां थीं। एक का नाम सुशीला तो दूसरी का नाम चंचलता था। दोनों ही पत्नियों के व्यवहार और विचारों में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और व्रत उपवास तथा पूजा अर्चना आदि में अत्यधिक विश्वास रखती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में ज़्यादा मस्त रहती थी। वह शारीरिक सुंदरता और साज श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान लगाती थी।
व्रत उपवास अथवा पूजा अर्चना में उसका कोई सारोकार नहीं था। कुछ ही समय पश्चात सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या हुई और चंचला को एक पुत्र हुआ। इस बात पर चंचला सुशीला को ताना मारकर बोली, अरे सुशीला, तूने इतने उपवास करके अपना शरीर दुबला बना लिया और फिर भी तुमने एक दुर्बल कन्या को जन्म दिया है। मेरी तरफ देखो, मैंने कभी व्रत नहीं किया, मैं कैसी हष्ट पुष्ट हूँ, और मैंने भी हष्ट पुष्ट बालक को ही जन्म दिया है। अपनी सोच का व्यंग सुशीला के हृदय को पीड़ा देने लगा। वह विधिवत गणेश जी की पूजा अर्चना करने लग गई। संकट नाशक गणेश चतुर्थी को जब सुशीला ने भक्ति भाव से व्रत किया, तब रात को वरदायक गणपति जी ने उसे दर्शन दिए और बोले, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती व मूंगा गिरते रहेंगे। इससे तुम सदा खुश रहोगी। इसके अतिरिक्त तुम्हें एक शास्त्र को जानने वाला पुत्र भी उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए। कुछ दिनों के पश्चात सुशीला के एक पुत्र भी हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला सारा धन लेकर अन्य घर में रहने लगी। सुशीला पति गृह में रहती हुई अपने पुत्र व पुत्री का लालन पालन करने लगी। उसकी कन्या के मुख से मोती तथा मूंगा गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़े समय में ही काफ़ी धन इकट्ठा हो गया। सुशीला को धनवान बनता देख चंचला उससे और जलने लग गई। एक दिन चंचला ने हत्या करने के इरादे से सुशीला की पुत्री को कुएं में गिरा दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसके जीवन की रक्षा की तथा वह बालिका राजी खुशी अपनी माता के पास लौट आई। ऐसा देखकर चंचला का मन क्रोधित हो उठा। वह विचारने लगी कि ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसे कोई भी नहीं मार सकता। सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर अति प्रसन्न हुई। पुत्री को अपनी छाती से लगाकर कहने लगी, भगवान गणपति जी ने तुझे दोबारा जन्म दिया है। जिनका कोई नहीं होता उनके स्वामी गणेश जी हैं। चंचला ने आकर उसके पैरों में अपना सिर झुकाया। चंचला को देखकर सुशीला बहुत आश्चर्य में पड़ गई। चंचला ने हाथ जोड़कर कहा, बहन सुशीले, मैं बहुत पापी एवं नीच हूँ। आप दया करने वाली हैं। आपने दोनों कुलों का भला किया है। आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। जिसके भगवान रक्षक होते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मनुष्य साधुओं एवं अच्छे पुरुषों के दोष को देखते हैं वे अपने कर्म से स्वयं ही नाश को प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात चंचला ने भी उस संकट नाशक तथा पुण्य को देने वाले संकट नाशक गणपति जी के व्रत को किया। गणपति जी की कृपा से उन दोनों में दोस्ती हो गई। जिस पर गणेश जी प्रसन्न होते हैं उसके बेरी भी सखा बन जाते हैं। सुशीला के संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के फलस्वरूप उसकी सोच चंचला का मन पलट गया। मित्रों, गणेश जी की कहानी यहीं पूरी होती है। भगवान गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हमने बैसाख माह की सारी कथाएं आपको सुनाई। बैसाख स्नान करने के बाद हमें ये कथाएं ज़रूर सुननी चाहिए। अगर हम बैसाख स्नान का व्रत नहीं भी कर पाए तो कथाएं सुनने मात्र से भगवान विष्णु जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। आपको आज की कथाएं कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।